स्टूडेंट मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 लेके आ रहा हूँ। सॉल्व रोमन 1 x बाई 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 6। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसा क्वेश्चन कभी देख भी दिया स्टूडेंट, इस पर ध्यान रखना, ये जो अल्फ़ाबेट क्या स्टूडेंट एक साइड में होगा, तो x बाई 2 अगर ये प्लस है स्टूडेंट, ये मूव करके क्या स्टूडेंट x बाई 3 लेस देन इक्वल टू 6। अगर प्लस 5 है क्या स्टूडेंट माइनस 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको एलसीएम करना आता है स्टूडेंट, 3 और 2 का क्या है स्टूडेंट 6 हो जाएगा। 2 कितना 6, 2 3 जा, 2 3 जा, तो 3 को अगर मैंने x से किया 3x, 3 कितना 6, 3 2 जा, तो 2 को अगर x से किया 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 5 1। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो मैंने क्या स्टूडेंट, आपको 3 से 2 जानते हैं आप, क्या होगा x बाई 6 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 1। आपको स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। x को अगर 1 से किया x इंटू 1 x लेस देन इक्वल टू 6 1 जा 6। तो ये मेरा स्टूडेंट x आंसर आ गया। x आंसर क्या है स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू 6। और इसमें एक चीज बोला गया है, x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। ये 6 से इक्वल भी बोला है, तो स्टूडेंट आपको पता है ये चीज क्या होगा, आप लिख सकते हैं यहां पर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। x क्या है पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपको जो पहले बोला क्वेश्चन में, अब इसका जो आंसर है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, x आंसर क्या है स्टूडेंट 6 से इक्वल हो तो 6 भी देखिए स्टूडेंट, अगर ऑड बोला, ऑड बोले से स्टूडेंट देखिए क्या क्या आएगा इससे 6। स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं आपको पूरा टोटल बता रहा पहले, 6 5 4 3 2 1 0। स्टूडेंट -1 ये चलते रहेगा स्टूडेंट, इसका एंडिंग नहीं है, चलते रहेगा स्टूडेंट। तो इसमें से पर पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव ऑड नंबर क्या, ऑड नंबर 5 होगा स्टूडेंट, 3 होगा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या है 1 3 5। तो ये इसका आंसर स्टूडेंट। इसी स्टूडेंट अब इसी टाइप का मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आप क्वेश्चन नंबर 26 का 2 लेके आ रहा हूं। 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 4। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, पहले ऑड था अभी क्या स्टूडेंट इवन बोला है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। 4 से इसको क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 3x माइनस 1 को किससे करेंगे स्टूडेंट 3 से करेंगे, 3x माइनस 1। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। अब 4 से क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8x 4 3 जा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 जा 9x 3 1 जा 3 माइनस 3। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अल्फाबेट एक जगह पे, अगर ये 9x है ये वहां मूव करे स्टूडेंट, क्या होगा माइनस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। अगर प्लस 12 है स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट माइनस 12। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या है, माइनस होगा, 9 से 8 जाने से क्या स्टूडेंट 1। तो 1 तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख भी सकते स्टूडेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15। आपको पहले ही बता चुका नियम, कभी भी अगर x का आगे माइनस हो गया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट, ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं से स्टूडेंट क्या होता है 1 होता है, -1। कभी भी अल्फाबेट में अगर साइन माइनस हुआ
अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्टूडेंट क्या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट। तो माइनस माइनस कट, एक्स का आंसर स्टूडेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं 15 से कम, 15 14 पे लिख लेता स्टूडेंट, पर पॉजिटिव स्टूडेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 15 14 13 12 11 मैं पीछे जा रहा स्टूडेंट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो स्टूडेंट देख लिया अब सब कुछ सीक्वेंस में है। तो इसमें से क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इवन होना चाहिए। अब इवन में देखिए स्टूडेंट, इवन में क्या था स्टूडेंट, आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14। तो हम लिख लेते स्टूडेंट x is a positive even integer। आप x का आंसर क्या है स्टूडेंट, आपका कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं स्टूडेंट x आंसर। इसमें देख सकते हैं आप इवन में क्या है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8 10 12 14। तो ये इसका आंसर स्टूडेंट। लेस देन इक्वल टू बोलने से क्या स्टूडेंट, 15 भी आया साथ में, पर 15 तो और हम नहीं ले सकते। इवन क्या 2 4 6 8 10 12 14। तो ये मेरा फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं अभी आपका समय क्वेश्चन 28 लेकर आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लेना स्टूडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सच दैट द सम ऑफ 1/3 of first, 1/4 of second and 1/5 of third is at most 20। तो स्टूडेंट यहां पर बहुत अच्छा चीज बोला है। एक तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आपको पता है जो लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर फर्स्ट में सपोज आपको पता है x होता है, कभी भी लार्जेस्ट क्या है, पॉजिटिव x हो गया। सेकेंड क्या है स्टूडेंट, x प्लस 1। थर्ड क्या है, x प्लस 2। स्टूडेंट बोला ना इसका 3। अब यहां देख सकते स्टूडेंट 3 कॉन्जिक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने कर दिया x प्लस 1 x प्लस 2। तो स्टूडेंट इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं स्टूडेंट, लेट फर्स्ट consecutive integer be x। तो स्टूडेंट ये सेकेंड भी सेम होगा, मैं देखिए कॉमा लिख दे रहा स्टूडेंट, मतलब सेम चीज होगा, x प्लस 1 जो आपको दिख रहा है यहां पर। थर्ड होगा x प्लस 2। चलो ये बन गया स्टूडेंट। अब ये सब इतना टफ नहीं स्टूडेंट, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बोला इससे थोड़ा सा डर लगता है स्टूडेंट में सबको, पर ये कोई ढंग का चीज नहीं है। एट मोस्ट, अब ये आप एक चीज ध्यान रखना, आपका एग्जांपल में भी है, कभी भी एटमोस्ट बोला तो स्टूडेंट क्या, लेस देन इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू। एटमोस्ट मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए इक्वल और उससे छोटा। लेस देन क्या स्टूडेंट, एटमोस्ट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, मतलब देखिए स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू। और वही चीज एटलीस्ट, एटलीस्ट जब आता है स्टूडेंट उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो आपके स्टूडेंट एग्जांपल पे है। तो स्टूडेंट हम सबको आगे बढ़ाते हैं। तब इस केस में क्या बोला स्टूडेंट, एटमोस्ट बोला है, तो मुझे किसको करना है स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू को दिखाना है स्टूडेंट। तब नेक्स्ट पार्ट में बोला है द सम ऑफ, देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर, सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट। आप एक एक करके करते हैं स्टूडेंट ताकि आपके लिए आसान हो।
तो फर्स्ट बोला है 1/3, 1/3 किसका स्टूडेंट? फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्या स्टूडेंट? x इंटू एक्स कर दिया, सच दैट द सम ऑफ 1/3, सम मतलब क्या स्टूडेंट? प्लस एक भाई 1/3, ये एक भाई है इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्या बोला स्टूडेंट? फिर से देखिए आप, 1/4 ऑफ सेकेंड। अब बोला है सेकेंड भाई का 1/4, सेकेंड भाई को नहीं, इसमें स्टूडेंट x + 1, तो 1/4 ऑफ सेकेंड। सेकेंड तो ये है स्टूडेंट, आपको दिख रहा है सेकेंड, सेकेंड भाई x + 1, पर ये सम बोला है, ये सब क्या बोला? सबका सब भाई एक साथ मिलकर काम करेगा स्टूडेंट। सम का मतलब क्या है? प्लस। अब ये थर्ड भाई देखिए स्टूडेंट, 1/5 ऑफ द थर्ड, मतलब 1/5 किसका स्टूडेंट? थर्ड भाई। थर्ड भाई का नाम क्या है? x + 2। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको? अब आप क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट? अपने इसको हटा देता है स्टूडेंट, इज एटमोस्ट, एटमोस्ट तो क्या था स्टूडेंट? लेस देन इक्वल टू 20। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट? आप समझ गए एटमोस्ट क्या था स्टूडेंट? लेस देन इक्वल टू। अब हम क्या करते स्टूडेंट? अब हम एलसीएम करते स्टूडेंट। देखिए 5, 4 और 3, देखिए स्टूडेंट 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा स्टूडेंट 5 4 और क्या स्टूडेंट? 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो स्टूडेंट आपको पता है 3 कितना 60 होता है स्टूडेंट? 3 20 ज़ा 20x, 4 कितना 60 होता है स्टूडेंट? 4 15 ज़ा x + 1, 5 कितना 5 12 ज़ा x + 2। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको? लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट 20। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं हम, 20x 15x + 15 12x 12 2 = 24। और स्टूडेंट मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करता ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। 20 को 60 से मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट, 6 2 = 12। देखिए स्टूडेंट ये और ये दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 6 2 = 12, 1 2 00। अब क्या स्टूडेंट क्या होगा? अल्फाबेट एक जगह पे, ये और ये एक साथ हो जाएगा। तो 12 + 15 20 + 15 + 12 5 6 7 2 3 4। स्टूडेंट क्या हुआ इसका? 47x 1 2 0 0। अब ये क्या है? 24 + 15 माइनस स्टूडेंट कितना होगा स्टूडेंट? 39। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? आपको थोड़ा डायरेक्ट दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको? ओके ना स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर 47x लेस देन इक्वल टू, अगर इससे माइनस किया स्टूडेंट तो 1161। तो अभी कर सकते स्टूडेंट यहां तक। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर, इसको मैं थोड़ा यहां पर करता हूं स्टूडेंट, x से 1161 को 47 से डिवाइड करता है स्टूडेंट। अगर मैं इसको डिवाइड किया स्टूडेंट तो मेरा आंसर है स्टूडेंट, देख सकते स्टूडेंट, x इक्वल टू स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड करने से स्टूडेंट कितना आएगा आंसर? 24। अब घर पर ट्राई करना स्टूडेंट, डिवाइड करना तो प्रॉब्लम नहीं है। 33/37। तो ये है मेरा आंसर अभी निकला स्टूडेंट। पर अभी भी मुझे क्या दिखाना है स्टूडेंट? 3 नंबर दिखाना है, तीनों को दिखाना है स्टूडेंट। मेरा आंसर देखिए स्टूडेंट, यहां तक तो x का आंसर आ गया। x आंसर क्या है स्टूडेंट? 24 33/37। स्टूडेंट मेरा स्पेस कम था थोड़ा, इसलिए मैंने एडजस्ट कर लेते स्टूडेंट्स। यहां पर यहां तक प्रॉब्लम स्टूडेंट, इसका वर्किंग मैं यहां पर दिखा दूंगा स्टूडेंट थोड़ा सा। अब यहां देख सकते स्टूडेंट 3 कॉन्सेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव बोला है, तो स्टूडेंट ये तो कभी भी देखिए स्टूडेंट, इंटीजर जो भी बोला है इसमें कोई रियल कुछ नहीं बोला है स्टूडेंट, सिर्फ एक नंबर बताना है, पर्टिकुलर नंबर। तो स्टूडेंट ये जो 33/37 ये तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, इसको तो कोई काम ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें क्या है, परफेक्ट होल नंबर फॉर्म में चाहिए स्टूडेंट, जो कॉन्सेक्यूटिव हो, अब पॉजिटिव हो स्टूडेंट। तो मैंने क्या स्टूडेंट, मेरा जो वैल्यू दिख रहा है इसमें स्टूडेंट, क्या दिख रहा है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू स्टूडेंट। जैसे x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आपको पता है x का वैल्यू क्या होता है, 24 तो रहेगा, फिर 24, 33/37, 25 स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट आपका इक्वल टू बोला है 24, 33/37 ये भी रहेगा स्टूडेंट, पर आपको होल बोला है, पर इससे कम बोला है, कम बोलने से स्टूडेंट आपका 23 भी आ जाएगा स्टूडेंट 23 भी आ जाएगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। पर जो इससे इक्वल है, इक्वल कौन है, एक्स का आंसर जो इक्वल है, इक्वल देखिए वो क्या है स्टूडेंट, 24, क्योंकि ये आपका मिक्स फॉर्म, इसको तो हम नहीं ले सकते स्टूडेंट, 23 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 23 इक्वल नहीं बोला है, लेस देन बोला है, पर इक्वल में कौन आ रहा है, 24। तो मेरा परफेक्ट जो एक्स का आंसर क्या है स्टूडेंट, एक्स का जो परफेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, हम लिख सकते 24, एक्स का परफेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, जो हम लिख सकते फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर स्टूडेंट, क्या होगा आपका 24, क्योंकि इक्वल बोला है 24 होगा। सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, तो 24 + 1 25, सेकेंड वाला हो गया। ऑप्शन थर्ड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, अब इसमें थर्ड भी हो गया। अब थर्ड में क्या है स्टूडेंट, x + 2 बोला ना, इसका मतलब क्या है आपका 24 + 2, तो स्टूडेंट क्या होगा 26। सो स्टूडेंट प्लीज, ये वर्किंग इतना टफ नहीं था स्टूडेंट, सी आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था। अगर बोला कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या इक्वल टू बोला है, इसलिए आपका क्या 24 भी इसका पार्ट बन रहा है, पर ये 33/7 स्टूडेंट, इसको हम लोग नहीं लेना है स्टूडेंट, क्योंकि इससे करने से क्या है स्टूडेंट, आपका जो मेन फॉर्म, होल नंबर फॉर्म में नहीं हो रहा है, ये क्या रियल फॉर्म में हो रहा है स्टूडेंट। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। इसी तरह से आप एक एग्जांपल पे स्टूडेंट, बुक में जो एग्जांपल दिया आप उसको भी ट्राई कर सकते स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर ऐसा समझ आप बहुत कर चुके, इसलिए मैं पहले से सॉल्यूशन करके दिखाया स्टूडेंट। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट, मतलब सॉल्यूशन से दिखाना है, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट आपको बताया पहले ही, सपोज 2 साइन है तो एक साइन को छुपा दे हम लोग, इसी चीज को मैं यहां पर लिख देते कि स्टूडेंट -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -3 + 1 4/3। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अल्फाबेट एक जगह पे जाएगा, अगर प्लस है स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, x/2 लेस देन इक्वल टू -4/3। स्टूडेंट अब कैल्सियम करना आता है, 3 और 2 को एल्सियम करने से स्टूडेंट 6 आएगा। आपको पता है 3 कितना 6, 3 2 जा, मतलब इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, फिर माइनस है 2 कितना 6, 2 3 जा, 3 को x से किया 3x, यहां तक प्रॉब्लम स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू -4/3। अब यहां देख सकते स्टूडेंट 3 + 2, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 -5x लेस देन इक्वल टू -4/3। स्टूडेंट मैंने क्या किया, 6 को इन दोनों से क्या स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दिया, -4/3 इंटू 6 कर दिया। तो आपको पता है स्टूडेंट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट यहां देखिए, अब कभी भी अगर अल्फाबेट में अगर साइन है, देखिए स्टूडेंट माइनस साइन है,
तो आपको पहले बताया अगर अल्फाबेट में माइनस साइन है, अगर ये लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट, ये लाइन थोड़ा सा मैं फिर से दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये लाइन को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कभी भी अल्फाबेट पे अगर माइनस साइन है स्टूडेंट, एक्स रहेगा, अगर लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 जा 8 -8, ये देखिए माइनस स्टूडेंट माइनस था, ये क्या है मल्टीप्लाई था क्या स्टूडेंट, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट, तो एक्स आंसर क्या स्टूडेंट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 8 को 5 से डिवाइड करें स्टूडेंट क्या आएगा आंसर 1.6 पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट। अब इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैंने ये साइन देखिए स्टूडेंट कर लिया, अब इसका बारी है, तो इसका पीछे से आपको कुछ नहीं देखना है, तो आपका बचा क्या स्टूडेंट, इसमें x/2 लिख दिया मैंने, 3 × 3 + 1 4/3 लेस देन 1/6 लिख दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए ये नंबर है, ये मूव माइनस है तो क्या स्टूडेंट वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 6 और 3 कैल्सियम करना आता है आपको स्टूडेंट, 6 आएगा, तब पता है 6 और 6 डिवाइड करने के स्टूडेंट 1 आएगा, अगर 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, प्लस 3 कितना 6 3 2 जा 2 को अगर 4 से किया 4 2 जा 8, तब यहां देख सकते स्टूडेंट x/2 लेस देन 8 + 1 9/6, यहां तो प्रॉब्लम स्टूडेंट x 9/6, अगर ये 2 मल्टीप्लाई देखिए स्टूडेंट ये यहाँ डिवाइड है, तो यहां जाके स्टूडेंट क्या होगा, इससे 2 क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको स्टूडेंट, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, x लेस देन 3। तो स्टूडेंट इसको मैं दो चीज दिखाना है आपको बोला है सॉल्यूशन सेट और बोला नंबर लाइन। कभी भी याद रखना अगर रियल नंबर बोला तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉल्यूशन सेट x रेशियो x बिलोंग टू, किससे बिलोंग करे स्टूडेंट, रियल नंबर, एंड हाँ स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हमेशा ये चीज देखना, जब दो का कहानी होगा बिगर सबसे बड़ा, लिख लेते स्टूडेंट x, इधर जो साइन है स्टूडेंट ये सेम साइन स्टूडेंट नेक्स्ट वाला भी यूज करें, नेक्स्ट वाला क्या था स्टूडेंट, ये पहले होगा स्टूडेंट, ये क्या है अगर ये साइन इस डायरेक्शन में है लेस देन डायरेक्शन में, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू 1.6। तो स्टूडेंट इसी को हम क्या स्टूडेंट x रेशियो x, ठीक है स्टूडेंट बिलोंग टू r, एंड उसके बाद स्टूडेंट इसी को आप साथ में लिख लेते स्टूडेंट, साथ में इसको भी लिख लेते स्टूडेंट, कोई बात नहीं, अगर इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं 1.6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 कर्ली ब्रैकेट। स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने कर दिया इसको स्टूडेंट। अब मुझे क्या देखना स्टूडेंट, नंबर लाइन भी दिखाना है स्टूडेंट, तो मेरा स्पेस कम था तो मैं यहीं पे नंबर लाइन कराता हूं स्टूडेंट, 0 1 2 3, चलिए -1 में दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट फर्स्ट में क्या बोला है 1.6, तो 1.6 देखिए ये एरिया थोड़ा दिख रहा है आपको, यहां डार्क कर दिया क्योंकि इक्वल टू बोला है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या बोला है लेस देन इक्वल टू, आप देख सकते स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू 1.6, इसको स्टूडेंट क्या किया मैंने 1.6 को डार्क कर दिया स्टूडेंट। अब 3 में क्या स्टूडेंट होलो बना दिया, अब इसमें क्या बना स्टूडेंट ब्रिज, हमेशा ये होलो होगा स्टूडेंट, हाँ, और ये डार्क। रियल बोलने से स्टूडेंट जो सिंगल है देखिए सिर्फ लेस देन बोला इसलिए होलो किया है मैंने 3 को, 1.6 क्या स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू, इसलिए मैंने क्या डार्क किया, अब दोनों के बीच क्या स्टूडेंट ब्रिज बन जाएगा। तो स्टूडेंट मैं अभी क्वेश्चन नंबर 37 लेके आ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बाकी सब क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए मैंने नहीं किया स्टूडेंट। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन, मतलब इसका स्टूडेंट आपको क्या स्टूडेंट सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द, और जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा इसका
उसको क्या करना है स्टूडेंट, नंबर लाइन में क्या है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट मुझे क्या करना है स्टूडेंट, पर ये बोल दिया है एक्स बिलोंग टू क्या है, इंटीजर। इंटीजर में क्या है स्टूडेंट, प्लस माइनस सब होता है। कभी भी अगर दो साइन है, एक लेस देन है, लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट, तो यहां से स्टूडेंट एक साइन को देखेंगे तो दूसरा साइन का कोई पीछे कोई नहीं देखेंगे स्टूडेंट, कुछ भी नहीं देखेंगे उसका। -8 1/2 लेस देन -1/2 -4x। यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। अब ये होने का बाद एक साइन हो गया स्टूडेंट, अगर एक हो गया जब दूसरों को करना है तो वहां से कुछ नहीं देखना स्टूडेंट, तो हटा दे मैंने इसको, देखो इसको छुपा दिया। मतलब जो साइन पीछे हो गया है वहां से उसका पीछे कुछ नहीं देखना स्टूडेंट। क्या बचा स्टूडेंट, -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अल्फाबेट एक साइड में, अगर -4x है प्लस 4x हो जाएगा स्टूडेंट, -1/2 माइनस क्या स्टूडेंट, प्लस होगा। इसको मैं एक ही बार में कर देता स्टूडेंट, 8 2 जा 16 + 1 17/2 4x लेस देन, तो मैंने क्या किया 2 हो गया, एलसीएम करना आता 2, दोनों का 2 है तो 2 ही होगा, -1 + 17। तो यहां तो प्रॉब्लम स्टूडेंट 4x 71 जा कितना स्टूडेंट 16/2 2 8 जा 16। इसका x का आंसर क्या स्टूडेंट, फिर से 4 से क्या है 4 2 जा 8 कट गया, फिर से स्टूडेंट x लेस देन 2। एक पार्ट हो गया स्टूडेंट। हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, या -4x है 14 + 1 15/2। अगर ये माइनस क्या स्टूडेंट यहां जाके +1/2 हो जाएगा, -4x लेस देन इक्वल टू 2 15 + 1 -4x लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट 15 + 1 क्या स्टूडेंट 16/2 2 8 जा 16। कभी भी स्टूडेंट अल्फाबेट अगर माइनस दिख गया, अगर ये लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट क्या स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचा स्टूडेंट आपका 8 डिवाइडेड बाय -4, तो 4 2 जा 8 x। स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कभी भी अगर साइन माइनस दिख गया अल्फाबेट में, अगर लेस देन इक्वल टू है तो स्टूडेंट क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब ये दोनों को क्या है स्टूडेंट एक साथ बनाना है, एक साथ। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, इसमें जो बड़ा होता है उसका उसी का स्टूडेंट बात चलता है इसमें स्टूडेंट। तो इसको लिख लिया x। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस देन 2 हो गया, ये बड़ा है, ये लेस देन तरफ में मूव कर रहा है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट तो स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जहां डायरेक्शन जा रहा है, अगर लेस देन डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ग्रेटर देन होगा स्टूडेंट, ये भी क्या है लेस देन डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या स्टूडेंट -2। तो स्टूडेंट फर्स्ट मुझे क्या दिखाना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट। तो स्टूडेंट इसमें क्या बोला, इंटीजर बोला है, तो इंटीजर बोला है -2 इक्वल टू बोला है स्टूडेंट, देखिए -2 क्या लेस देन इक्वल टू बोला है, तो स्टूडेंट -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, पर स्टूडेंट 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 में लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला स्टूडेंट। तो इसी चारों को मुझे क्या करना स्टूडेंट, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो मैंने 0 लिया, 1 2 -1 -2। कभी भी अगर क्वेश्चन में इंटीजर बोला है, इंटीजर मतलब क्या है, सभी में लड्डू है। देखिए स्टूडेंट एक लड्डू, -2 में लड्डू मिला, -1 में मिला, 0 में मिलेगा, 1 में मिलेगा, पर 2 में तो था ही नहीं, तो माइनस। देखिए स्टूडेंट -2 -1
0 1। तो स्टूडेंट हमेशा इंटीजर, ध्यान रखना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब किसमें स्टूडेंट क्या देखना आपको, लड्डू लड्डू डालना है स्टूडेंट, सब में डार्क डार्क स्टूडेंट, पर जब रियल बोलेगा तो ब्रिज बनेगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।